Hello students, welcome to the class. Then today we will discuss about colligative properties of dilute solution. तो हेडिंग दीजिए colligative properties of dilute solution. Colligative properties of dilute solution. देखिए इसमें कंसेप्ट ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग a small amount of solute behave as an ideal solution. कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड किया गया है तो वो आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है। अब देखिए अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट लिए जो कि वोलाटाइल है और इसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड किए हैं बहुत ही कम मात्रा में, सॉल्यूट ऐड, सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट ऐड किया गया तो हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि व्हेन small amount of solute जो कि नॉन वोलाटाइल है is added in solvent, then resulting solution show some special properties which depends on number of सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए जो स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट किस नेचर का है, इस पे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट depends on nature of particles। तो ये सब स्पेशल प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन शो करता है उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हम लोग यहां लिख लें दिस special properties which is shown by solution after adding the solute particles is called colligative properties।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है? फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग बारी बारी से सब डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure। इसे एक बार फिर से समझिएगा। हमने कहा कि जब कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे? जब सॉल्वेंट में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करेंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सॉल्यूट जो हम लोग ले रहे हैं उसे नॉन वोलाटाइल, जो सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है वो सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को शो करता है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग RLVP भी बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो हो जाएगा। उसी प्रकार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो पहले सॉल्वेंट का था अब सॉल्यूशन का कुछ बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कुछ कम जाएगा। तो इसका हम लोग डिस्कशन बारी बारी से करेंगे। तो लिखिए इसे। तो फर्स्ट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे हम लोग शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट जब इसमें सॉल्यूट जब हम ऐड नहीं किए हैं उस समय लेटस से इसका वेपर प्रेशर है P0। जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग PS मान रहे हैं, तो PS मस्ट बी स्मॉलर देन P0। यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। कहने का मतलब है सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट of non-volatile solute added in volatile solvent resulting, या तो ऐसे लिखिए volatile solvent वेपर प्रेशर ऑफ
रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज, ये कह सकते हैं हम लोग। और रिलेटिव हम लोग किसका मान रहे हैं? सॉल्वेंट का, यानी कि सॉल्वेंट के रिलेटिवली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि PS मस्ट बी स्मॉलर देन P नॉट। यहां पर हम लोग नोटेशन का ख्याल रखेंगे, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड PS हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, हम लोग अगर रॉल्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम लोग X1 कहते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट तो एराइज होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसे नॉन वोलाटाइल लिए हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया हमारा P नॉट X1, जहां पे X1 हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होगा, जहां X1 है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1 होगा। हम लोग पहले देख चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर हम लोग PS को P नॉट 1 माइनस X2 लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, X1 बराबर 1 माइनस X2। देन PS इक्वल टू हो गया P नॉट माइनस P नॉट X2। P नॉट X2 को हम लोग इधर ले आए तो ये P नॉट माइनस PS हो गया, और ये X2 है P नॉट माइनस PS बटे P नॉट। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसे फिर से हम लोग P नॉट माइनस PS बटे PS करें इक्वल टू X2, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इसे हम लोग लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहां N2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और N1 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो यहां से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग अगर प्रेशर वेपर प्रेशर दे दे सॉल्यूशन का, तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब इसी को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? P नॉट माइनस PS बाई प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों तरफ हम लोग
1 घटा रहे हैं, तो x2 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे छूट रहा है, पी नॉट होगा, ये पी नॉट, तो यहाँ पे पी नॉट हो गया, तो पी नॉट माइनस पी एस माइनस पी नॉट इक्वल टू x2 माइनस 1। पी नॉट से पी नॉट कैंसल आउट हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब हम लोग इसे लिखेंगे तो माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू x2 माइनस 1 आया। दोनों तरफ अगर हम लोग माइनस को एलिमिनेट करेंगे तो पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस x2 होगा, और 1 माइनस x2 को हम लोग x1 लिख सकते हैं। ऐसा कीजिए, x1 बाई 1 लिखिए इसे। अब क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी कि पी नॉट बाई पी एस लिख रहे हैं हम लोग, बस रीअरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो 1 बाई x1 लिखेंगे इसे। अब अगेन दोनों तरफ हम लोग -1 कर दें, तो हमें मिल गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू 1 माइनस x1 बाई x1, एंड 1 माइनस x1 इज x2 बाई x1। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया अगेन, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस इक्वल टू x2 बटे x1। किसी को दिक्कत इसमें? अब x2 बटे x2 अपॉन x1 को हम लोग लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहां से देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो हम लोग इस तरीके से लिख लें, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस इक्वल टू x2 अपॉन x1 n2 अपॉन n1। ये हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू n2 अपॉन n1 डिराइव किया। अब देखिए n2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड n1 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, W2 बाई M2 इंटू W1 अपॉन N1। इसे हम लोग लिखें W2 अपॉन M2, W1 ऊपर चला गया M1, जहां W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट जितना हमने ऐड किया है सॉल्वेंट में। M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब इसे फिर से अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आने जा रहा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया,
और ए वेट हो गया हमारा सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलेलिटी। तो 1000 से हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है, तो 1000 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर दें, और ऊपर में m1 है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला टोटल टर्म हमारा मोलेलिटी हो गया है। ये देखिए W2 अपॉन M2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट होता है मोलेलिटी। यहाँ W1 अगर ग्राम में है तो W1 वेट है सॉल्वेंट का, उसे 1000 से हम लोगों ने डिवाइड किया है तो केजी में बदल गया, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये टोटल टर्म मोलिलिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे PS इक्वल टू मोलेलिटी इंटू M1 अपॉन 1000। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जहां पर अगर हमें मोलेलिटी P0 और PS दे दे तो हम लोग सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास एक प्रॉब्लम है 2.175 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is dissolved in 39 gram of benzene. Resulting vapor pressure of solution was 600 mmHg. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास दिया गया है विच इज 600 mmHg. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg. प्योर बेंजीन यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास है 640 mmHg. प्योर बेंजीन का मतलब क्या हुआ? जब वो उसमें सॉल्यूट नहीं डाला गया। इस केस में इसका वेपर प्रेशर कितना है? 640 mmHg. तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो RLVP फॉर्मूला लगाएं हम लोग, तो ये है हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0, और A इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P0 हमारे पास है 640, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है 600 mm, एंड अगेन P0 इज 640। इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो 40 अपॉन 640 होगा 1/16। ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? फर्स्ट। अब सेकेंड हमें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, यहां पर तो जो दिया हुआ है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जब हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर यूज करें N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 का मतलब हो गया W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने यही ड्राइव किया था। इसमें अगर हम लोग सारा वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या है। P0 हमारे पास है 640,
600, pH है 600 इक्वल टू W2M2 वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया गया है 2.175। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ, कुछ गड़बड़ है, अच्छा ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि M2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, हमारे पास वेट ऑफ बेंजीन भी दिया गया है जो कि है 39 ग्राम, जो कि है 39 ग्राम, और मोलर मास ऑफ बेंजीन होता है, बेंजीन का मतलब हुआ C6H6, 12 इंटू 6 प्लस 6 72 प्लस 6 78। तो यहां से हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा कैलकुलेट करके, जो कि M2 बराबर हमारे पास आएगा 65 ग्राम पर मोल। यही कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा लगभग में। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से देखिए हमारे पास P0 भी है, PS भी है, मोलिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेंजीन का 78 है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोलिलिटी इंटू 78 अपॉन 1000, यहाँ पर भी वैल्यू रखिए 640 माइनस 600 अपॉन 600, यहाँ से हमें मोलिलिटी मिल जाएगा।